इस बाउंड्री में पेज नंबर 152। आप अपनी बुक में पेज नंबर 152 खोलिए, उसमें कुछ इस तरह का पिक्चर होगा। इसमें क्या है, 3 लोगों पे ये लैंड डिवाइड करनी है, झुमकी, झुमरी और इमारा पे। अब कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए मैंने अभी काउंट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर आई है और इसकी चौड़ाई है वो 9 मीटर है, क्योंकि इसमें एक ब्लॉक जो है 1 स्क्वायर मीटर का है। आप यहाँ पे काउंट करके देखिए, ये 9 खाने होंगे और ये 10 है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी है, 9 है। ये रेक्टेंगल शेप का फील्ड है आपका, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई कितनी आई इसकी 10 मीटर, चौड़ाई है इसकी 9 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा 90 मीटर स्क्वायर। 90 मीटर स्क्वायर की तो लैंड है, कितना में डिवाइड करनी है, 3 पीपल में, तो 90 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 30। तो एक को कितना मिलेगा, 30 मीटर स्क्वायर की लैंड मिलेगी, 30 स्क्वायर मीटर की लैंड मिलेगी। अब उसको कैसे हम करेंगे, और साथ में शर्त ये है कि तीनों के पास, इसमें 3 पेड़ हैं इस लैंड में, और तीनों के पास एक एक पेड़ भी आए, ये उनकी शर्त है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को, यहाँ पे पेड़ स्टार्टिंग में है, तो एक पेड़ की जमीन ले लेते हैं हम, उसके नीचे हम थोड़ा सा इतना ले लेते हैं, ठीक है। ये हम क्यों करेंगे ऐसा, ये भी आपको मैं समझाती हूँ। इसको हम जब यहाँ पे देखो, ये एक ब्लॉक 1 का, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको नीचे तक ले लेंगे हम। अब इसको काउंट करो कितने ब्लॉक आ गए इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि इसके पास पूरे 30 आ गए और पेड़ भी आ गया। तो एक इसका में एरिया हो गया, ये झुमकी का एरिया हो गया। इमराना के पास हम अब जितनी बची जमीन, पेड़ को हटा के एक ऐसे हटा लो। अब देखो, अब काउंट करो ये पूरी लाइन कितनी होगी, देखो यहाँ से, इसलिए मैं ऐसे करके पहले हम इनको बांट, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 8 2 जा 16 24 25 26 27 30 चीज होगी, ठीक है। तो इसको एक नीचे और ले लेंगे हम, आएंगे ना 27 28 29 30, तो यहाँ तक की जमीन आ जाएगी सेकंड वाले के पास। एक बार और काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 7 8 है, 8 2 16 24 25 26 28 29 28 29 30, तो 30 किसके पास आ गई है, सेकेंड वाले के पास आ गई। अब हम तुम चाहे इसको इमराना सुमकियों को दे दो, इसको इमराना को दे दो और इसको तीसरे वाले को दे देंगे उनका नाम। थर्ड वाले के पास जो बच गया वो 30 होगा, ऑब्वियसली गिन लो इसे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25, देखो गिन लो, नीचे से गिन, देखो 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12 12 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 25 26 27 28 29 30, इसके पास भी 30 की मतलब स्क्वायर मीटर मिली। तो तीनों को 30 30 बराबर बढ़ गया, 90 में से लैंड बराबर बढ़ गई। अब वो कह रहे हैं कि सेकंड इसमें क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखो क्वेश्चन है झुमकी, झुमरी, इमराना, उन्होंने उसमें फेंसिंग करनी है और किस पे सबसे ज्यादा खर्चा आएगा, ये कह रहे हैं। पहले हम झुमकी का निकाल लेते हैं, इसका निकालते हैं फर्स्ट वाले का। देखो झुमकी का कैसे निकालेंगे हम, झुमकी की फेंसिंग के लिए हम उसका पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि हमको ये पता है फेंसिंग कहाँ होती है, चार दीवारी बाहर होती है। पहले झुमकी का निकालेंगे, ठीक है। झुमकी की फेंसिंग के लिए देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 2 प्लस 1 2 3 3, देखो मैं कैसे काउंट कर, ध्यान दो, 1 2 फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4, अब कितने बचे यहाँ पे, पूरे 9 बच गए। इसको जोड़ के कितना आता है, 26 आएगा, कितना आएगा 26, किसका हो गया, झुमकी का। सेकंड में है झुमकी व झुमरी, इमराना, इसको इमराना को दे देते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं, हमने इमराना को दे दिया सेकंड वाला। इमराना का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 प्लस पैरामीटर है ना 1 2 प्लस 1 2 3 4 5 और प्लस 1 2 3,
अब आप उसको काउंट करिए, 8 अच्छे से बना लीजिए। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के देखो कितना आया, ये आपका, ये भी देखो 8 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25, तो ये भी 26 आएगा आपका। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, आपने किसको देना है, झुमरी को। तीसरा झुमरी का एरिया। झुमरी का एरिया कौन सा है, ये झुमरी का है, इसको भी काउंट कर लो। 1 2 3 4 5, इसका इतना एरिया यहाँ से निकला इतना, देखो 1 2 3 3 प्लस 1 2 2 प्लस 1 2 3 3 प्लस 1 2 3 4 4 प्लस 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 1 2 3 4 5 6, इसको आप ऐड करो। ठीक है, इसका एरिया ऐड करोगे, ये आ रहा 24। कितना आ रहा, 24। ये सब मीटर स्क्वायर में, या स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं इसको। अब खुद देखिए सबसे ज़्यादा किसका आ रहा खर्चा, सबसे ज़्यादा झुमकी का आ रहा और इमराना का आ रहा फेंसिंग में। तो इस क्योंकि उनका पैरामीटर ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उनके फेंसिंग में ज़्यादा खर्चा होगा और झुमरी के फेंसिंग में कम खर्चा होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा चैप्टर कम क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। अब हम पेज नंबर 154 निकालिएगा। उसमें फर्स्ट दिया है आपको कि आपने क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है 9 सेंटीमीटर। 9 उसका एरिया है, देखो आपको क्या दिया है 9 स्क्वायर। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये एरिया है, क्या है एरिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये इतने का आपने 9 का बनाना है, इसका मतलब ये एरिया है। जब एरिया उसका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो वो कितना होगा, इसकी साइड 3 होगी। फिर भी समझाने के लिए आपको मैं ड्राइंग से समझा देती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का यानी कि इस पर कितने होंगे, 3 इसकी लेंथ होगी और 3 इसकी क्या होगी, विड्थ होगी। समझ में आया, ये 3 इसकी क्या होगी, लेंथ सेंटीमीटर, और ऐसे 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, विड्थ होगी। ये मैंने क्यों बनाया ये इसलिए बनाया कि आपको एरिया समझ में आए। देखो 3 × 3। आप दूसरे में वो ये कह रहे हैं कि एक और बनाओ आप स्क्वायर, स्क्वायर ही इसका डबल बना दो। यहाँ पे बना देते हैं इसका डबल, यानी कि इसकी लेंथ कितनी ले लेंगे 6 और विड्थ कितनी ले लेंगे 6। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर की क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ही 6 सेंटीमीटर की इसकी क्या होगी, विड्थ हो गई, चौड़ाई होगी, लंबाई या चौड़ाई। ठीक है, ये बन गया। इसका नाम उन्होंने रखा है ए और इसका नाम रख दिया बी, ये आपके बुक में ही रखा है नाम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वो कह रहे हैं कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। अब इसका पैरामीटर कितना होगा, फर्स्ट वाले का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, l + b, 2l + b। ठीक है, 2l कितनी है, इसकी लेंथ है इसकी 3 और ब्रेथ भी है इसकी 3, तो पैरामीटर कितना होगा 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ए का पैरामीटर आ गया, और साइड ऑफ स्क्वायर भी। अब उसके बाद क्वेश्चन इसका साइड पूछ रहे हैं, साइड कितना होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो, साइड इसकी 6 है, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, तो इसकी सेकंड का आंसर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड में है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। अब बी का एरिया, इसका सिर्फ एरिया पूछ रहे हैं बी का, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है इसकी 6, ब्रेथ कितनी है 6, तो इसका एरिया कितना होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ आंसर है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इतने टाइम्स मोर देन ए, तो हमको ए का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी 3 इंटू ब्रेथ कितनी है 3, तो इसका एरिया होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इससे कितना बड़ा है कह रहा है, देखो ये 9 है ये 36 है, टेबल बोलो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 46, तो ये इससे कितना गुना है, तो इसका आंसर होगा फिफ्थ वाले का आएगा आंसर कि बी इज 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ा है। ठीक है, 4 टाइम्स बिगर देन ए।
बिगर दैन ए। ये कैसे हुआ समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि ये 9 है और ये 36 है, तो इससे 4 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया। 6 है, द पैरामीटर ऑफ ए इज इतना, कितना बना है बड़ा होगा इससे। अच्छा, ए का पैरामीटर कितना है 12, बी का पैरामीटर कितना आया, हमने बी का पैरामीटर नहीं निकाला है, हमको बी का पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो हम यहीं पर ही निकाल लेते हैं बी का पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर बी कितना होगा 2l प्लस बी। एल कितना है इसका 6 और बी भी ब्रेथ भी 6 है, तो 6 6 12 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका कितना है 12, इसका 24, यानी कि बी उससे डबल टाइम है। ठीक है, तो इसका फिफ्थ और 6 वाले का आंसर आ जाएगा ट्वाइस, दुगना है वो इसका पैरामीटर इससे दुगना है। कैसे है? ए का पैरामीटर कितना है 12 और बी का पैरामीटर 24, तो ट्वाइस। तो इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमको ये पता लगता है कि अगर हम किसी स्क्वायर को डबल कर देंगे तो उसका पैरामीटर भी डबल होता है। एरिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एरिया तो 4 टाइम्स हो गया ना, तो आप एरिया से तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कहाँ 9 था कहाँ 36, बट आप उसका पैरामीटर भी डबल हो जाएगा। तो ये हमारा इससे निकला है। इससे रिलेटेड बस इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम करेंगे एरिया एंड इट्स बाउंड्री में पेज नंबर 151। तो इसमें फर्स्ट में है कि आपको एक गेम है, एक्टिविटी है। ठीक है, आपके अपने क्लास में 2 टीम में डिवाइड करना है और फिर क्या करना है, मेक 2 स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का एक गोला खींचना है। देखो 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है, यहाँ पे देखिए, ये इसकी ऐसे ऐसा लेना, उसकी लेंथ भी कितनी हो 1 हो और ब्रेथ भी कितनी हो 1 हो। ठीक है, ये लेंथ कितनी है इसकी 1 और ब्रेथ भी कितनी है 1। तो इस तरह से आपको एक तरह से ऐसे क्या करना है, एक स्क्वायर मीटर का इस तरह से मार्क करना है। ठीक है, अब इसमें इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। अब मेरे ख्याल से 1 स्क्वायर मीटर तो देखो इतना होता है, ये एक्टिविटी आपको करनी है स्कूल में। ठीक है, तो 1 स्क्वायर मीटर यानी कि इतने में कितने लोग बैठ सकते हैं आपके स्कूल में, इतने स्पेस में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो अगर अच्छे से बैठेंगे तो शायद एक ही आराम से बैठ पाएगा। ठीक है, जो मुड़ेगा बैठेगा। अगर ज़बरदस्ती बैठेंगे तो इसमें 4 लोग भी बैठ सकते हैं, 3 लोग तो बैठ ही सकते हैं, 1 2 3 लोग तो इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ पे 3 भी लिख 3 लिख देना है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 3 लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, 3। ठीक, सेकंड है, देखो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड इसमें है हाउ मैनी ऑफ यू कैन, कितने खड़े हो सकते हैं, खड़े कितने हो सकते हैं इसमें। देखो इसमें 5 लोग खड़े हो सकते हैं। ठीक है, विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन। अब इसमें कुछ लोग 6 भी खड़े हो सकते हैं, तो हो सकता है टीम बी ने 6 खड़े कर दिए, ये टीम बी है। ठीक है, तुम्हारा नाम टीम ए में हो तुम, तो विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट। अब बैठने के लिए खड़े 6 हो रहे हैं, तो हो सकता है वो 10 लोग बैठ जाए ज़बरदस्ती। ठीक है, तो ये तो एक एक्टिविटी है। अब ये कितने होंगे ये आपको पता लगेगा। अब है इसमें आपको अपने क्लास की क्या निकालनी है, लेंथ और विड्थ देखनी है। अब आपका सपोज क्लास में आप लंबाई नापेंगे, ये आपकी लेंथ निकल गई, एक आइडिया से 6 सेंटीमीटर की निकल गई। ठीक है, और ब्रेथ आ गई आइडिया से 5 आ गई, तो इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, अब वो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 6 इंटू 5 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, सपोज आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक बच्चा कितने स्क्वायर मीटर ले रहा है, एक बच्चा 1 स्क्वायर मीटर ले रहा है, इतने स्क्वायर मीटर ले रहा है। ठीक है, यानी एक बच्चा आराम से 1 स्क्वायर मीटर में बैठ रहा है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मूव अराउंड इजीली देन हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। अगर आराम से बैठेंगे तो 1 स्क्वायर मीटर में 1 स्टूडेंट ही बैठ पाता है, 1 स्टूडेंट ही बैठ पाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आराम से बैठना है। ठीक है, ये 151 हो गया। 152 की एक्टिविटी हमने आपको अभी बाद में बताई है, बताएंगे इसको। 153 की एक्टिविटी देख लेते हैं। 152 में आपको सेकेंड वीडियो में अच्छे से समझा रखा मैं, इसी में है सेकेंड पार्ट उसमें है। ठीक है, अभी इसी के बाद में ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे आप। अब इसमें है, इसको किस में नापते हैं, देखो
हैंकरचीफ को किस में नापते हैं? हैंकरचीफ को सेंटीमीटर में नापते हैं, इसको टिक किया। साड़ी को मीटर में नापते हैं, उसको टिक करना है। पेज ऑफ आप अपने स्कूल की बुक है मीटर में तो नहीं नापोगे ना, किस में नापोगे? उसको सेंटीमीटर में नापोगे, उसको टिक करना है यहाँ पे। और स्कूल एंड ज़मीन को, स्कूल की ज़मीन आपकी मीटर में होगी, ठीक है। मीटर में आपको, मीटर वाले में क्या करना है? टिक करना है। इसका सेंटीमीटर, इसका मीटर, स्कूल लैंड को मीटर में। आपकी सिटी की लैंड ये जो किलोमीटर में होगी। डोर यूनिट क्लासरूम को मीटर में नापोगे, ठीक है। चेयर सीट जहाँ बैठते हो उसको सेंटीमीटर में नापेंगे। ब्लैक बोर्ड को सेंटीमीटर में, मीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है, जिसको जिसमें नाप सकते हैं। इंडियन फ्लैग को सेंटीमीटर में। और लोअर लैंड जो ज़मीन है जहाँ से नदी बहती है उसको किस में नापेंगे? लोअर लैंड ओवर विच और रिवर फ्लो, तो उसको तो हम मीटर में नापेंगे, ठीक है। तो इसको लास्ट वाले को हम मीटर वाले को टिक कर देंगे, मीटर वाले को, ठीक है। ये आपका, इसके बाद नेक्स्ट पेज में ये वाला हमने, इसको भी मैंने बाद में अच्छे से समझा है। अभी इसके बाद आप देखिएगा तुरंत ही। इसके बाद इसमें ये आपका ये एक्टिविटी के पिन ऐसे काटने हैं, इसको काट को फिर उन एरिया का लूप निकालना है, लूप का एरिया निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में 15 सेंटीमीटर का थ्रेड लेना है, उसके डिफरेंट साइज बनाना है। अब जैसे अगर हम 15 सेंटीमीटर में, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैं पूरा ही ले लूँ और इसकी विड्थ कुछ नहीं लूँ, तो ये पूरा थ्रेड निकल जाएगा मेरा। इसकी लेंथ निकल जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी 15। ये 15 सेंटीमीटर की इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। अब सपोज मैं कह रही हूँ इसकी लेंथ के बराबर ही मैंने कुछ ले लिया, तो विड्थ उसकी मैंने 0 ले ली, तो ऐसे भी तो इसका एरिया ऐसे भी तो निकल सकता है। एरिया, लेंथ कितनी ले ली इसकी? 15, और विड्थ इसकी 0 होगी, तो कुछ नहीं निकला एरिया इसका एरिया कुछ नहीं होगी। थ्रेड का हमने ये अब थ्रेड का कितने शेप बन सकते हैं? इसके हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं। 15 सेंटीमीटर का ट्रैक कैसे बनेगा? अगर हम इसको 6 लेंगे तो अब कितने बचे? इसको हम अगर 5 ले लेंगे, 11 तो 4, इस शेप का ट्राइंगल बन जाएगा। या हमको अगर ऐसे बनाना पड़ेगा सीधे, तो बेस अगर मैंने 4 ले लिया है, ये मेरा पास, तो ये तो फिर रेक्टेंगल तो नहीं बन सकता। 225 होगा तो रेक्टेंगल का शेप नहीं बनेगा, कुछ और शेप इसमें बन जाएंगे, ठीक है। बनेगा तो सही, पर रेक्टेंगल का शेप नहीं बनेगा। और गोल सर्कल बन सकता है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ऐसे क्या बन सकता है? रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है। स्क्वायर तो नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बन सकता है। 15 कैसे बन सकता है? हम इसको मैंने 2.5 ले लेंगे, ये 2.5 हो गया। 2.5 कितने होंगे? 5, और ये हो जाएगा 5 और 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब देखो हो गया, बन गया ना पूरा। इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो आराम से क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल का शेप बन सकता है। कौन कौन से शेप बन सकते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा शेप कौन सा होगा? आप कहोगे सबसे बड़ा शेप इसमें आएगा, बिगेस्ट शेप किसका होगा? 15 सेंटीमीटर, तो बिगेस्ट शेप सर्कल का होगा। सर्कल ऐसा बनेगा ना, तो उसका सर्कल का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर्कल का शेप क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर का शेप कैसा होगा? 2.5 यहाँ क्यों होंगे? आप बताया मैंने, ऊपर कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। विच शेप हैज़ अ स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा होगा? खाली हम लाइन खींच देंगे तो ये भी स्मॉलेस्ट आ जाएगा। इसका पैरामीटर कितना होगा? इसका पैरामीटर 15 ही होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि हमने उसकी विड्थ तो ली नहीं है, नहीं है। यहाँ पे ये 2.5 भी होगा, तो ये ऊपर नीचे 5 होगा, ये ठीक है। ये वाला भी कर लेते हैं। इसमें है 2 आपको लेख दिए गए हैं। इन 2 लेख में ये बताना है कि फर्स्ट में से क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर को उन्होंने 1 किलोमीटर माना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मैनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक है। ये लेक एक की बाउंड्री कितनी है? अब आप यहाँ ये करेंगे, देखो इसको काउंट करने का तरीका, जो पूरे आ रहे हैं उसको तो करेंगे, जो पूरे से ज़्यादा आ रहे हैं उससे भी करेंगे, जो सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट में आया उसे हम छोड़ देंगे। जैसे पूरे सर्किल लोगे उसमें, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर यहाँ बचा 30, 31, 29, 30, 31। तो ये एक बार और अच्छे से कर लेते हैं। देखो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन तो इसको हम 8 लेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो इसके कितना आएंगे? 33 आ गया। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने का है? तो ये 33 आपका आ गया। अभी इसको हमने काउंट किया है, ठीक है। अभी हमने काउंट किया है इसको, ऐसे इसका काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 26। तो यहाँ पे जो आधे आ रहे हैं वो हमने एक ही ले लिया, ठीक है। तो ये 26 होगा, मतलब जो आधे से ज़्यादा है वो ले लिए। जैसे यहाँ पे आधे ज़्यादा, इसको हमने एक ले लिया है, ठीक है, और इसको हमने एक लिया है, पर जहाँ पे छोट थोड़े से आ रहे हैं, जैसे ये है, इन्हें छोड़ दिया हमने, ठीक है। आप इन्हें हमने छोड़ दिया, तो ये लगभग ये 26 आ रहा है और ये 33 आ रहा है। यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो ये कितना आएगा? 33 किलोमीटर। ये कितना आएगा? 26 किलोमीटर। इसका एरिया, इसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट का 33 है, दूसरे का 23। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। अब वो है हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री ए की कितनी आ रही थी? 33। कितनी आ रही थी? 33। तो कितना होगा? 33 किलोमीटर होगा ये, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री बी की कितनी थी ड्राइंग में? 26 थी, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग ए, एक्चुअल बाउंड्री ए में ए कितने किलोमीटर लंबा होगा? 33 किलोमीटर होगा। और 20 ये वाला कितना होगा? बी 26 किलोमीटर होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड लेक इज हेल्प यू मोर बर्ड टू ले देयर एग्स। तो किसको वो कह रहा है? जिसकी बाउंड्री ज़्यादा है उसको छोड़ दो, कि उसमें क्या होगे? बर्ड्स अंडे देंगे। तो आप किसको छोड़ोगे? ए वाले की बाउंड्री ज़्यादा आ रही है, तो हम ए को छोड़ देंगे और बी को हम बोटिंग के लिए अलाउ कर देंगे। यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट पेज है, लास्ट पेज है ये। इसमें क्या है? अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और है, फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी। इसका एरिया निकालना है, तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। 30 उतना ही होगा इसका, 26 किलोमीटर। अब यह है किंग स्टोरी। एक राजा है, उसके 2 कारपेंटर हैं, चिग्गू एंड अनवर। उनको उसने बेड बनाने को दिया, बहुत खुश हुआ। अब उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें कुछ ज़मीन देता हूँ। देखो फर्स्ट को उसने जो ज़मीन दी है 40 इंटू इतना, देखो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इसका इस वाले जो उसके पास लैंड है, इसका कितना एरिया निकल जाएगा? 400 स्क्वायर मीटर निकाल रखा। और सेकंड का उन्होंने एरिया निकाला नहीं, आप निकालो। 600 कितना होगा? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द इट्स एरिया। इसका एरिया हमने निकाल दिया, इसका एरिया कितना? 600 स्क्वायर मीटर। अब ऑर्डर रादर व्हाट अदर रेक्टेंगल के, इससे कुछ और रेक्टेंगल भी बना सकते हो, कह रहा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है कि अब उसने राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दोनों में से बड़ा एरिया देता हूँ, मतलब तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। चुगू वाइफ्स उसकी आई वॉन्ट टू पीस ऑफ लैंड। एक कह रहा है मैं ज़मीन का टुकड़ा लेता हूँ, मुझे 800 स्क्वायर मीटर ज़मीन, जबकि राजा के पास 800 स्क्वायर मीटर तो है ही नहीं। यहाँ पे 600 आ रही, वहाँ 400 आ रही है, आई नहीं। अब एक की चुगू वाइफ जो थी वो बहुत होशियार है, उसने कहा 800 स्क्वायर मीटर की तो राजा के पास ज़मीन है ही नहीं, हम क्यों ना हम 800 स्क्वायर मीटर का क्या ले लें। शी नो, वो कहते वो जानती थी कि राजा के पास तो इतनी ज़मीन कि इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। तो उसने कहा कि मुझे चुगू वाइफ आस्क हिम टू मेक अ सर्किल विद द वायर। उसने वायर से ऐसे सर्किल बना दिया, ठीक है, ऐसे सर्किल बना दिया। अब वाई डिड चिगू नॉट चूज़ अ रेक्टेंगल। उसने रेक्टेंगल क्यों नहीं चूज़ किया? क्यों? अगर रेक्टेंगल इसलिए चूज़ नहीं किया, ओह चिगू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर लैंड, उसने 800 स्क्वायर मीटर की लैंड ली है। अनवर कहता है नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विद द 800 स्क्वायर मीटर। तो 800 स्क्वायर मीटर की बाउंड्री के लिए मुझे मैं क्या चीज़ मैं आपको लैंड देता हूँ, उतनी मैं आपको क्या दूंगा? गोल्ड दूंगा। अब 800 स्क्वायर मीटर आप खुद सोचो, अगर 800 ये हम किसी का लेंथ अगर 800 लेंगे तो इससे कितनी तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है।
800 अगर हम किसी की लेंथ लेंगे, इसका मतलब उसकी ब्रेथ नहीं होगी, हमें इस समय हमने उसकी ब्रेथ नहीं ली है, ठीक है ना। तो इससे हम 800 मीटर स्क्वायर से उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अभी हमने इसकी चौड़ाई नहीं ली है, तो इसकी कुछ तो चौड़ाई होगी, 1 मीटर होगी, 1 सेंटीमीटर, सब कुछ हम इसकी हमने बहुत कम ले, सेंटीमीटर में ले लिया, देखो 0.1 सेंटीमीटर लिया है। और ये अगर हमने 800 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसका एरिया यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी, तो इसकी लेंथ होगी, ब्रेथ कितनी है इसकी 0.1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका एरिया 1 2 3, एक जीरो हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो उसको इतनी चाहिए, क्या इतना गोल्ड चाहिए, अगर इसको हम और कम कर दें, सपोज इसको हम सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने इसको 0.01 और कम कर दे, पतली वायर कर दे वो चूड़ी की, तो यहाँ और बढ़ जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ कितना होगा, कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा कम, देखो। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर हमने इसकी ये चूड़ी इसकी यहाँ पे और ये हमने कम कर दी, इसकी चौड़ाई और कम कर दी ना, और इसकी पतलाई कर दी, तो यहाँ तो ये 800 सेंटीमीटर था पहले से, 800 सॉरी मीटर था, अब उसको सेंटीमीटर में बदला तो वो तो 2 जीरो आएंगे उसमें, लेकिन इसकी पतलाई हमने और कर दी, इसको हमने 0.01 कर दिया, तो पर इसकी वो मटेरियल तो बढ़ जाएगा ना इसका, और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर हम इसको 0.01 से भी गुणा करेंगे तो इसकी क्या बढ़ेगी, इसकी क्वांटिटी तो और बढ़ेगी, तो इसलिए उसने चूड़ी ली, उसने तभी उसने ज़मीन नहीं ली, उसने क्या किया, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, हमें चूड़ी चाहिए, क्योंकि उसके पास 800 मीटर स्क्वायर की तो लैंड है ही नहीं। यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर ये यहाँ पे आ चुका है कि उसके पास कितनी लैंड है, उसके पास सिर्फ एक 400 स्क्वायर मीटर की और एक 600 स्क्वायर मीटर की, तो इसलिए उसने क्या लिया, उतना गोल्ड लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ।